क्यों सौरभ जोशी की पॉपुलैरिटी अचानक से कम होती जा रही है यूट्यूब में। जैसा कि आप सबको पता है कि सौरभ जोशी काफ़ी फेमस यूट्यूबर है आज की डेट में। डेली लाइफ वाले ब्लॉगों की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में नंबर 1 पे चल रहे हैं और उन्हें पछाड़ना फिलहाल तो मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी सब्सक्रिप्शन के मामले में। व्यूज हालांकि काफ़ी ब्लॉगरों के उनके इर्द गिर्द आ जाते हैं, बट सब्सक्राइबर बेस की अगर बात की जाए और पॉपुलैरिटी बेस की तो सौरभ जोशी नंबर 1 पे काफ़ी सालों से बने हुए हैं। बट धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी जो है कम होती जा रही है और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में आज बात करेंगे। थोड़ी बहुत भूमिका मैं उसके पहले बना दूं कि दोस्तों एक्चुअली में सौरभ जोशी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है शादी के बाद। शादी से पहले वाली लाइफ और शादी के बाद की लाइफ की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगती है अब उनके फैंसों को। ठीक है, शादी के बाद ज़्यादातर ब्लॉग उनके वाइफ के साथ आते हैं जो कि उनकी पॉपुलैरिटी को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। हालांकि अगर व्यूज़ की बात की जाए तो शादी के बाद उनके व्यूज़ इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी यूट्यूबर की लाइफ में शादी जैसा समारोह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है और उसके व्यूज उसमें बढ़ते ही बढ़ते हैं। आप किसी भी ब्लॉगर की शादी को उठा लो, उसका शादी का ब्लॉग वायरल जाता ही जाता है, छोटे से लेकर बड़ा तक। ठीक है, उस हिसाब से अगर सब्सक्रिप्शन की बात करूं और व्यूज पॉपुलर वीडियोस की बात करूं तो शादी के वीडियो उसके उन पॉपुलर वीडियो में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और शायद होंगे भी नहीं। उसके पीछे का कारण यही है कि सौरभ जोशी ने जब अवंतिका भट्ट से शादी की तो सरप्राइज किया फैंस को, क्योंकि काफ़ी लोग कयास लगा रहे थे कि प्रिया थापा से उनकी शादी होने वाली है और उनकी केमिस्ट्री जो है काफ़ी पसंद करते थे लोग। बट अचानक से सौरभ जोशी ने अवंतिका भट्ट के साथ शादी करके सबको चौंका दिया और फैंस को ये बात कहीं ना कहीं जो है अच्छी नहीं लगी। काफ़ी लोग सौरभ जोशी को उस टाइम अनफॉलो भी कर रहे थे। हालांकि उनका सब्सक्रिप्शन तब भी बढ़ रहा था लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा था ग्राफ जिस हिसाब से पहले से बढ़ता आ रहा है। एक टाइम था जब प्रिया थापा के साथ सौरभ जोशी ने म्यूजिक एल्बम शूट किए थे, तो आप देख सकते हो उस टाइम का दौर काफ़ी पॉपुलर हुए थे उनके वीडियोज़ और इस जोड़ी को लगभग लगभग सब ने सहमति दे दी थी। बट फैंस की न सुनते हुए और खुद की न सुनते हुए सौरभ जोशी ने अपने फैमिली का डिसीजन को मान्यता दी, अपने मम्मी पापा की ढूंढी हुई लड़की से ही शादी की। इससे फैंस में भी थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और फैंस थोड़ा उनसे दूर होने लग गए। वहीं अगर बात की जाए तो अवंतिका भट्ट को लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं और प्रिया थापा जो कि खुद भी एक यूट्यूबर है उसे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं और एक बहुत संस्कारी लड़की के रूप में यूट्यूब में उनकी छवि बनी हुई है आज के दिन में। बट अवंतिका भट्ट को लोग पहले जानते भी नहीं हैं और बहुत सारे फैंस अब भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं एज ए सौरभ जोशी वाइफ। ये बहुत बड़ा वजह है कि सौरभ जोशी का व्यूअर जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे घटा, जिस हिसाब से उसे बहुत ऊपर बढ़ जाना चाहिए था शादी के बाद, बट वो निरंतर जो है घटता जा रहा है। आप देख ही रहे हो कि 40 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर होने के बाद उनकी हर वीडियो पे 4 से 5 मिलियन व्यूज ही आ रहे हैं, जबकि एक दौर था कि उनके 15 मिलियन सब्सक्राइबर थे और उनकी हर वीडियो पे जो है 6 से 7 मिलियन व्यूज आते ही आते थे। आप उनका पहले वाले वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस उस टाइम सौरभ जोशी की वायरल भी जाती थी। आप व्यूज जो है लगभग 100 मिलियन पार भी कर चुके हैं, एक आध वीडियो ऐसी है। ठीक है, बट उसके बाद उनका कोई भी वीडियो इस तरह से वायरल नहीं हुआ और तब से वायरल वीडियो की तलाश में सौरभ जोशी दर बदर भटक रहे हैं, बट उनका कोई भी वीडियो इस प्रकार से वायरल नहीं हो रहा है। दूसरी पॉपुलैरिटी कम होने की वजह है पीयूष और कुणाली का उनके ब्लॉग में कम दिखाई देना। ठीक है, आप जानते हो सौरभ जोशी से जो है बहुत सारे बच्चे कनेक्ट करते थे और उसकी मेन वजह था पीयूष का उनके हर ब्लॉग में शामिल होना। कहीं ना कहीं सौरभ जोशी की पॉपुलैरिटी के पीछे हालांकि मेहनत पूरी सौरभ जोशी की है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, बट कहीं ना कहीं पीयूष का बहुत बड़ा हाथ है उनके वीडियो को इस
लेवल तक ले जाने में। पीयूष का एक्ट और पीयूष की डेली लाइफ लोगों को या खास तौर से बच्चों को बहुत पसंद आती है। और स्वाभाविक सी बात है, बच्चों के पास फुल टाइम होता है वीडियो देखने का, और वो बिना स्किप किए हुए सौरभ जोशी के सारे ब्लॉग देखते हैं। और यही एक वजह है सौरभ जोशी के व्यूअर्स इतने ज़्यादा और इतनी तेज़ी से बढ़ते थे। उसके बाद कुणाली को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और कुणाली को भी ब्लॉग में जब सौरभ जोशी दिखाते थे तो उनके व्यूअर ऑटोमेटिक बढ़ते ही जाते थे। आपको पता होगा पीयूष ने जब चैनल खोला था पीयूष गेमिंग करके, तो एक ही दिन में उनके शायद 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। तो ये पीयूष की पॉपुलैरिटी ही थी, वरना किसी के पुश करने से एक दिन में इतने सारे सब्सक्राइबर होना ये छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि शायद इंडिया में तो ये फर्स्ट बार ऐसा हुआ था। ठीक है, हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो, एक दो बार पहले हो भी चुका हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी वजह रही सौरभ जोशी के व्यूअर्सों का कटना, उनसे दूर होना, क्योंकि अब सौरभ जोशी ज़्यादातर ब्लॉग अपनी वाइफ के साथ शूट करते हैं। और पीयूष भी अब थोड़ा अपने लाइफ में बिजी हो गए, बड़ा हो गया है पीयूष, तो उसकी थोड़ा पर्सनल लाइफ हो चुकी है। कुणाली को सौरभ जोशी ने प्रोजेक्ट किया, लेकिन उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए जिस तरह से पीयूष को किया था। हालांकि एक्ट के मामले में कुणाली भी कम नहीं है, काफ़ी पॉपुलर हो सकता है, लेकिन उसे निरंतर ब्लॉक में दिखाना शायद सौरभ जोशी को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने पीयूष कुणाली को उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया। तो ये भी एक कारण है कि लोग और जो सौरभ जोशी के चाइल्ड फैंस थे वो उनसे दूर होने लग गए, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है उनके ब्लॉग में पीयूष और कुणाली को ही देखना पसंद करते हैं। हालांकि हर किसी के पेरेंट्सों का स्थान हर किसी के मन में सबसे पहले रहता है, और वही सौरभ जोशी के भी मन में है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बट कहीं ना कहीं फैंस जो है सौरभ जोशी की माँ को इतना पसंद नहीं करते हैं, जो कि लगभग लगभग हर टाइम आपको ब्लॉग में थोड़ी बहुत दिखी जाती है। उनका थोड़ा जो स्वभाव है वो थोड़ा ज़्यादा गंभीर है, और फैंस को लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही माता वाला रूप या माता वाला काम करती है। उन्हें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जो थोड़ा वो एक्स्ट्रा कर लेती है, और लोग उसको ब्लॉग में देखना इतना पसंद नहीं करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो सीधा सीधा कि सौरभ जोशी की माँ के स्वभाव से लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और ये उनके ब्लॉग में दिखता है। ऐसी बातें भी सौरभ जोशी के ब्लॉग में आए दिन देखने को मिलती है, जिनसे उनके फैंस उनसे दूर होते जा रहे हैं, और उनका सौरभ जोशी के प्रति नेगेटिव वे बनता जा रहा है ऑटोमेटिक। जैसा कि आपको पता है सौरभ जोशी लगभग लगभग जो मर्जी आज के डेट में वो कर लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है यूट्यूब से। अगर मैं मोटा मोटा उनकी अर्निंग की बात करूं तो भाई 1-1.5 करोड़ के लगभग खाली उनका यूट्यूब से जो है एड रेवेन्यू बन जाता है। ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, बिना किसी स्पॉन्सरशिप वीडियो के। और स्पॉन्सर भी करते ही रहते हैं वो वीडियो, तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग है उनकी यूट्यूब से। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, जिस आदमी के पास इतना पैसा हर महीने आता रहता है तो वो क्या नहीं कर सकता भाई। आज की डेट में आप देखते होंगे सौरभ जोशी को जो भी गाड़ी पसंद आती है उसे वो बुक कर देते हैं, जो भी घर पसंद आता है उसे वो खरीद देते हैं। जिस भी कंट्री में उनको जाना होता है वो वहाँ चले जाते हैं, अचानक से प्लान बना के भी कहीं भी चले जाते हैं। टिकटों का, महंगाई का उनके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इससे जो उनके साथ मिडिल क्लास की जो जनता जुड़ी थी वो थोड़ा बहुत उनसे कटने लग गई है, क्योंकि उस पब्लिक को ऐसा लगने लग गया है कि सौरभ जोशी अब हमारे बीच का नहीं रहा, यानी कि पैसे वाला हो गया। तो थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी में कमी उसकी इस वजह से भी आ रही है, जो कि सौरभ जोशी को आगे सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि आज की डेट में भी सौरभ जोशी अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और स्वाभाविक सी बात है सौरभ जोशी के व्यवहार में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। हालांकि कुछ सिक्योरिटी रीजनों के कारण वो अब पब्लिक से इस तरह से नहीं मिल सकते, और उनकी जगह अगर कोई भी पॉपुलर यूट्यूबर होता तो शायद वो भी यही करता, वो भी लोगों से कनेक्ट डायरेक्टली नहीं कर पाता। इसके पीछे तो सौरभ जोशी की कोई गलती नहीं है, बट कुछ डिसीजन सौरभ जोशी के ऐसे हैं जिनसे उनका फैन फॉलोइंग थोड़ा इफेक्ट हुआ और थोड़ा नेगेटिव वे में चला गया। हालांकि बहुत सारे लोग आज भी उन्हें सब्सक्राइब किए हुए हैं, बट वो अब उनकी वीडियो देखते नहीं है। आप काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे सौरभ जोशी की कोई सी भी वीडियो वायरल नहीं जाती है। 40 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर होने के बाद 5-6 मिलियन व्यूज आना कोई बड़ी बात नहीं है, और इस बात पे सौरभ जोशी को बहुत वर्क करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा।
हाँ, अगर आपकी महीने में 2 महीने में एक वीडियो वायरल चली जाती है तो समझ सकते हो कि जनता आपसे जुड़ी हुई है और जुड़ना और चाहती है। बट अगर आपका साल भर में भी एक वीडियो वायरल नहीं जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए आपका व्यूअरशिप जो है अब बंद चुका है और वो धीरे धीरे अब इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता जाएगा। और ये यूट्यूबर जो है यूट्यूब में ही दिखना बंद हो जाते हैं, या दिखते भी हैं तो फिर इनके व्यूज़ पे बहुत ज़्यादा गंदा असर पड़ता है और धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी कम होती जाती है। हालांकि सौरभ जोशी तब तक बहुत पैसा कमा चुके होंगे जब तक उनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी लॉकडाउन में इतनी तीव्रता से बढ़ी है जिसे अब जो है अन्य यूट्यूबरों को अचीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लॉकडाउन के टाइम सौरभ जोशी के ब्लॉगों में ही व्यस्त रहा और वही एक कारण है कि सौरभ जोशी को बहुत हाइप मिली और उन्हें इस तरह से पॉपुलैरिटी मिली। आज सौरभ जोशी का ग्राफ जो निरंतर घटता जा रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो कारण मैंने आपको बताए वही है। और एक कारण एक रिएक्शन चैनल होने के नाते नहीं, बल्कि एक लविंग सब्सक्राइबर होने के नाते भी हमें भी खुद लगते हैं, इसलिए हमने आप लोगों के सामने रखे। आपको क्या लगता है दोस्तों, सौरभ जोशी को आप कितना पसंद करते हो? क्या लगता है आपको सौरभ जोशी की पॉपुलैरिटी के ग्राफ में कमी क्यों आ रही है? क्या ये ग्राफ बढ़ सकता है? और इसके लिए आपके सौरभ जोशी को क्या क्या सजेशन है, मेरे साथ भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें।